हेलो फ्रेंड्स, आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से आपके लिए ये डे वाइज सीरीज़ शुरू की गई है। तो आइए चलते देख लेते हैं 3 जुलाई की न्यूज़। और जैसा भी है आप कमेंट में बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है कि NCUI ने भारतीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है। ठीक है, तो ये जो NCUI है इसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है इंडिया लेवल का एपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल का हो, एग्रीकल्चरल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, कोई भी हो। ठीक है, तो ये टॉप लेवल का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है एक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि NCUI ने किसके साथ समझौता किया, तो वो है गूगल क्लाउड। ये इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि PNB और अमूल के बीच में साझेदारी हुई है। ठीक है, तो PNB ने खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को मुद्रा ऋण के लिए साझेदारी की है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि किनके किनके बीच में साझेदारी हुई है, तो वो है PNB और अमूल के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि SBI के जो CFO इस बार बने हैं वो है कामेश्वर राव कोदावंती जी। ठीक है, वैसे ये इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इन्होंने चरणजीत सुरेंद्र सिंह की जगह ली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच में समझौता हुआ है। ये जो समझौता है ये ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जो इंडिया पोस्ट है ये ऑलरेडी 38 भागीदार देशों के साथ ITPS सेवा प्रदान करता है। ITPS मतलब है इंटरनेशनल ट्रैक पैक्ड सर्विस। ठीक है, तो ये 38 देशों को ऑलरेडी ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है प्रेजेंट में। तो अभी इसने किया है, इंडिया पोस्ट ने कनाडा पोस्ट के साथ ही समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यू बंगलौर पोर्ट ने सबसे बड़े कंटेनर पार्सल जहाज का रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस समय प्रेजेंट में सबसे बड़े कंटेनर पार्सल जहाज का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है न्यू बंगलौर पोर्ट। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो आपके एशियाई गेम्स 2022 थे उनका एक्चुअली 23 सितंबर से 28 अक्टूबर से 2023 तक आयोजन होगा। तो ये जो गेम्स हैं इसमें इस बार चाइना, ये जो गेम्स हैं ये इस बार चाइना के हांगझोउ शहर में होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि एशियन गेम्स 2022 कहाँ हो रहे हैं, तो वह चाइना के हांगझोउ शहर में। और इस बार जो भारोत्तोलन का की श्रेणी है उसमें मीराबाई चानू और विद्या देवी रानी को रखा गया है। ठीक है, विद्या देवी रानी जी भी भारोत्तोलन से ही हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि FAO के अभी प्रमुख चुने गए हैं। कौन, तो इनका नाम है, चाइना के हैं ये, क्यू डोंगयू। ठीक है, तो इनको अभी FAO का प्रमुख बनाया गया है और ये जो 2023 से 2027 तक की अवधि तक के लिए इनको ये बनाया गया है। और FAO के बारे में आप जानते ही होंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, वो आपको पता होगा। तो ये रही आज की न्यूज़। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।